हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट ईवीएस का पेडागोजी का मैराथन वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से ईवीएस के जितने सारे पेडागोजी हैं एक वीडियो में कवर हो जाएगा और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ईवीएस के पेडागोजी। तो हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 के द्वारा 6 बोर्ड थीम बनाया गया है। थीम है 6, जिसमें पहला है फैमिली और फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त। दूसरा फूड, भोजन। तीसरा शेल्टर, आवास। चौथा है वाटर, पानी। पांचवा ट्रेवल, यात्रा। छठा है थिंक वी मेक एंड डू, यानी करके सीखना। हम लोग फैमिली और फ्रेंड्स में देख सकते हैं रिलेशनशिप होता है, वर्क एंड प्ले। सब थीम है एनिमल एंड प्लांट। ये सब एनसीएफ 2005 द्वारा दिया गया है। अगला हम लोग देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एवं क्षेत्र। ये लिंक करके, यानी कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसे पर्यावरण की जो व्यवहारिक जीवन है उससे संबंधित करके पढ़ाया जाता है। इसी पर एनसीएफ 2005 द्वारा उद्देश्य दिया गया है। दूसरा है एकीकृत पर्यावरण, यानी साइंस और एसएसटी। इसमें हम लोग साइंस की चीज़ को भी सीखते हैं और जो पर्यावरणीय चीज़ है इन्वायरमेंट के बारे में भी सीखते हैं, इसलिए इसे इंटीग्रेटेड ईवीएस कहा गया है। अगला है अधिगम सिद्धांत, लर्निंग प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल के आधार पर भी सीखने का क्षमता विकसित करते हैं। अगला है विज्ञान एवं सामाजिक, विज्ञान से संबंध ईवीएस रियल लाइफ कनेक्टेड करके पढ़ाते हैं। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि छात्र के सर्वांगीण विकास पर हम लोग ध्यान देते हैं, टीचर को इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। अगला है टीएलएम, यानी कि प्राइमरी लेवल टीचिंग के आधार पर पढ़ाया जाता है। सातवां है शिक्षण के तरीके, शिक्षण के तरीके के आधार पर बच्चे को आसानी भाषा में सिखाया जाता है। उपकरण में हम लोग देख सकते हैं टूल ऑफ इवैल्यूएशन में हो जाएगा पोर्टफोलियो। दूसरा है चेकलिस्ट। अगला है रेटिंग स्केल। अगला है एनेकोडियल रिकॉर्ड। ये जज करते हैं कि बच्चा का कितना सीखा नहीं है, उस हिसाब से शिक्षण देते। टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन करके, अवलोकन करके, दत्त कार्य यानी असाइनमेंट देके, अगला प्रोजेक्ट के हिसाब से बच्चे को सिखाने पे बल देते हैं। अगला हम लोग देखें लर्निंग प्रिंसिपल, सीखने के सिद्धांत में गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, यानी लक्ष्य निर्देशित गतिविधि को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चे को ऐसे एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है, उस हिसाब से शिक्षा प्रदान किया जाता है। अगला है चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन पॉजिटिव होना चाहिए, यानी नैतिकता पर बल होना चाहिए। वो सीखने के लिए वो हमेशा पॉजिटिवली सीखे, क्या सीखा है उस पर बल देना चाहिए। अगला है मोटिवेट द लर्नर्स, यानी कि अभिप्रेरणा जागृत करना चाहिए, बच्चे को मोटिवेशन आंतरिक होना चाहिए, इससे वो अपने सीखने की गतिविधि को तीव्र कर सकता है। अगला देखें चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, मतलब बच्चे को सेंटर में रख के उसे पेडागोजी उसी माध्यम से पढ़ाना चाहिए, शिक्षण प्रदान करना चाहिए, ताकि बच्चे बहुत आसानी से ज्ञान को अर्जित कर सकें। अगला है कनेक्ट विथ रियल वर्ल्ड, मतलब कि जो भी वो पढ़े वो अपने बाहरी दुनिया में उसे कनेक्ट कर सके, यही सीखने के सिद्धांत में मेन थीम रखा गया है। एनसीएफ 2005 द्वारा भी ये थीम रखा गया है। अगला है टूल ऑफ एवोल्यूशन, मूल्यांकन के उपकरण देखें पोर्टफोलियो, ओवरऑल रिकॉर्ड लाइफ फाइल। अगला चेकलिस्ट, चेकलिस्ट कैसा होता है तो ये इस टाइप का हम लोग बनाते हैं, उसमें कौन कौन सा टॉपिक है उस हिसाब से यस और नो करके बनाते हैं, वो चेकलिस्ट होता है। अगला है रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में हम लोग जैसे स्टार मार्किंग करते हैं हम लोग कि ये ऐसा बना है, इसमें ये फैसिलिटी है नहीं, वो सब हो जाएगा रेटिंग स्केल के हिसाब से। अगला है एनेकोडल आकलन अभिलेख, हम लोग इवेंट करते हैं कि वजह से कि कोई बच्चा कोई इवेंट से प्रभावित ना हो। जैसे कोई बच्चा म्यूजियम गया, म्यूजियम में वो सीखा कि हाथी के कितने दांत होते हैं, क्या हुआ, मतलब कोई ऐसी घटना जो उसके दिमाग में बहुत देर तक बनी रहती है, उस इवेंट के अनुसार उसे हम लोग सिखाने का प्रयत्न करते हैं, उसे हम लोग एक पृष्ठ में बना के प्रदर्शित करते हैं। अगला है टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन की टेक्निक होती है अवलोकन करके, असाइनमेंट देके और प्रोजेक्ट इंटरव्यू देकर हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं कि छात्र कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, और उस हिसाब से शिक्षण प्रदान करते हैं। अगला है आकलन, हम लोग देख सकते हैं आकलन 3 प्रकार से होता है। असाइनमेंट एज लर्निंग, यानी सीखने के लिए समान आकलन होता है। सेल्फ असेसमेंट, बच्चे अपने बारे में सीख सकता है कि हम कितने सक्षम है, मेरे में ये क्वालिटी है, ये सब हो गया असाइनमेंट एज लर्निंग। दूसरा असाइनमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, यानी कि सबमेटिव असाइनमेंट टर्म लास्ट एग्जाम में हम लोग सीख सकते हैं कि बच्चा
कितना सीखा है वो हम लोग उसके टर्म के हिसाब से एग्ज़ाम लेते हैं, उससे पता चलता है कि बच्चा कहाँ तक सीखा है, कितना प्रोग्रेस बाकी है, उस हिसाब से शिक्षण देते हैं। अगला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, यानी कि यूनिट टेस्ट जो मंथ में होता है, तो उस हिसाब से बच्चा का हम लोग देख सकते हैं कि कितना उसमें कमी है, कितना और उसकी ज़रूरत है, उस हिसाब से हम लोग उसे सिखाते हैं। वही असेसमेंट फॉर लर्निंग में सेल्फ असेसमेंट है कि हम लोग खुद से शिक्षक जान सकते हैं कि बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं पढ़ाई में, उस हिसाब से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला हम लोग देखें शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड होता है। इसमें आगमन विधि है, निर्गमन विधि। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में विशेष से समान की ओर जाते हैं, मतलब कि कोई चीज़ हम लोग स्पेसिफिक बता दिए कि बाघ का ये आँख कान नाक ये सब होता है, वो ऐसे दहाड़ता है, ये सब चीज़ होता है, उसके बाद जाके हम लोग बाघ के बारे में बताते हैं, सामान्य की ओर जनरल उसमें जाते हैं, तो ये चीज़ हम लोग उदाहरण दे के बताते हैं। कंसेप्ट टू एब्सेट यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। अननोन टू अननोन, मतलब कि बच्चे को जो चीज़ पता है उसके बाद जो नहीं पता है वो चीज़ बताते हैं, वो आगमन विधि कहलाता है। अगला है निगमन विधि। डिडक्टिव मेथड में समान नियम से उदाहरण जाते हैं, हम लोग समान पढ़े बच्चे से नियम पूछे, उसके बाद उसका उदाहरण देके हम लोग पढ़ाते हैं। अगला है विश्लेषण एनालिसिस, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, यानी कि जो बहुत बड़ा चीज़ है, क्वेश्चन एक यूनिट है, उसको हम लोग सब यूनिट में बांट के पढ़ाते हैं, और जो चीज़ पता नहीं रहता उसे बताते हैं। ये चीज़ हो गया एनालिटिकल एनालिसिस करके पढ़ाना। अगला है सिंथेसिस संश्लेषण, इसमें हम लोग जो छोटा छोटा यूनिट टुकड़ा है उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करते हैं, वो हो गया संश्लेषण। स्मॉलर यूनिट आर ज्वाइन एंड टॉट एज ए यूनिट, ये हो जाएगा। अगला हम देखिए एनसीएफ 2005 में कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, मतलब बाहरी जीवन से बच्चे को जोड़ना एनसीएफ 2005 के द्वारा मेन थीम है। टीएलएम द्वारा हो जाता है। इसे टूल लर्निंग मेथड में ऑडियो एड्स के द्वारा सुना सकते हैं, विजुअल एड्स के द्वारा सुना सकते हैं, ऑडियो विजुअल दोनों एड्स। जो बच्चा जैसे कि आँख से देख नहीं सकता, वो हम लोग ऑडियो से सुना के उसे समझा सकते हैं। जो सिर्फ विजुलाइज कर सकते हैं, इस माध्यम से भी बता सकते हैं। ऐसे नॉर्मल बच्चों को ऑडियो विजुअल दोनों करके बता सकते हैं। एनसीए 2005 में लर्निंग बाय डूइंग पर एक्सपेरिमेंट किया गया है कि बच्चे को करके सीखने पर अधिक बल दिया गया है, यही उसका मेन थीम है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।